स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राजस्थान में जो ये पूरा ड्रामा हुआ, खास करके रविवार के बाद से, उस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दोष किसका है? क्या इस मामले में अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं? इस मामले के जिम्मेदार सचिन पायलट हैं या अशोक गहलोत के वो समर्थक जो लगातार मीडिया में बातें कर रहे थे और उन्होंने अलग से अपनी विधायकों की मीटिंग बुला ली, सीएलपी की मीटिंग में वो लोग शामिल नहीं हुए, या फिर वो लोग जो दिल्ली से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, या फिर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया। बहुत सारी खबरें, जाहिर सी बात है पिछले 2 दिनों में इतनी सारी खबरें आई हैं, इतना कंफ्यूजन हुआ है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर राजस्थान में हुआ क्या। राजस्थान में अशोक गहलोत वो शख्स जो गांधी परिवार का इतना वफादार हो कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग कस्में खा सकते हैं, ऐसे ऐसे विधायक हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे सकते हैं। खुद राहुल गांधी से अशोक गहलोत के इतने गहरे संबंध हैं, फिर अशोक गहलोत ऐसा क्यों करेंगे? और इतनी बड़ी गलती अशोक गहलोत करके उनको अंदाजा नहीं है, राजनीति में इतने सालों का उनका अनुभव है, वो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? लेकिन राजस्थान के इस पूरे हालात को समझने के बाद जो नतीजा निकलता है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसमें गलती ना अशोक गहलोत की है, ना पार्टी आला कमान की है, ना उन विधायकों की है, ना बीजेपी की है, ना मीडिया की है। तो फिर गलती किसकी है? तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि राजस्थान में इतने बड़े घटनाक्रम के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? किसने ऐसा कुछ किया कि राजस्थान में हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी टूट जाए, हो सकता था वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि वो पैसों की थैलियां लेकर रखे हुए हैं विधायकों को खरीदने के लिए, वो सरकार गिराने में माहिर हैं। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि चुनी हुई सरकारों को गिराने में भारतीय जनता पार्टी इतनी माहिर हो चुकी है कि उसको ज़रा भी इन सब चीज़ों में संकोच नहीं होता है। और ऐसे दौर में जब मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हर काम में एक तरह से साथ देने को तैयार हो, तो फिर कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी गलती के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब आइए इस बात को समझते हैं कि रविवार को इतना बड़ा राजनीतिक विस्फोट राजस्थान में कैसे हो गया। इस पूरे मामले में अगर सही तरीके से दोषियों को ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें सबसे पहली गलती कांग्रेस आला कमान की मानी जाएगी। विस्तार से और सबूतों के साथ आगे बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दूसरी गलती अशोक गहलोत की मानी जाएगी। इसके बावजूद कि अशोक गहलोत ने पार्टी के साथ धोखा नहीं किया है और वो भाजपा के साथ किसी डील में शामिल नहीं थे, लेकिन पार्टी आला कमान के बाद दूसरी गलती अशोक गहलोत की है। तीसरी गलती उन तमाम समर्थकों की है जो अशोक गहलोत के एक तरह से समर्थक कहे जाते हैं और वो सीएलपी मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं गए, उन्होंने अलग से अपनी बैठकें बुला ली। चौथी गलती उनकी है जो दिल्ली से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। इन 4 गलतियों के बाद एक अलग से लाइन चल रही थी पैरेलल में, और वो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो काम कर रहा था। जाहिर है मीडिया को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी में इस तरह की खबरें आती है तो एंकर्स बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि या तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का शासन खत्म हो जाएगा, या फिर पार्टी टूट फूट जाएगी, या फिर कुछ ऐसा देश भर में संदेश जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं। पहली गलती अगर हमने ये कही है कि कांग्रेस आला कमान की है, तो वो क्यों है, इस बात को समझिए। एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी की यात्रा बहुत जोर शोर से चल रही है, पूरे देश में राहुल गांधी की यात्रा की चर्चाएं हो रही है, विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नए दौर में चली जाएगी अगर इसी तरह के हालात चलते रहे। अभी 500 किलोमीटर का सफर भी राहुल गांधी ने तय नहीं किया है, तब से ही कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी की एक नई इमेज बनकर सामने आ गई है।
तो फिर आगे जब इतनी लंबी यात्रा होगी तो आखिर क्या होगा। तो ये यात्रा चल ही रही थी कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चाएं होने लगी। अशोक गहलोत का नाम, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत को चाणक्य की उपाधि भी दी गई है। बहुत सारे नेता मानते हैं कि वो राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गांधी परिवार के वफादारों में से एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अच्छे संबंधों की वजह से ये कहा गया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, और नॉमिनेशन होगा तो वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से विपक्ष में शशि थरूर हो या जो भी नेता खड़े होंगे तो अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बात ये सामने आ गई कि अशोक गहलोत अगर दिल्ली में आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तो राजस्थान में जाहिर सी बात है नेतृत्व बदलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के ही उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें एक व्यक्ति एक पोस्ट का जो नियम बनाया गया, उसके तहत ये कहा गया कि अशोक गहलोत अगर दिल्ली आ जाएंगे, कांग्रेस की कमान संभालेंगे, तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आलाकमान ने ये सोचा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा। अशोक गहलोत जैसा विश्वसनीय व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभालेगा और फिर राजस्थान में सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सच में अगर ये सब हो जाता तो ये एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। कांग्रेस की इमेज और ज्यादा बन जाती। सचिन पायलट युवा चेहरा राजस्थान की कमान संभालते, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते और फिर राहुल गांधी की यात्रा आगे जारी रहती। लेकिन ये गलती हुई है पार्टी आलाकमान की तरफ से कि वो इतनी जल्दी में आखिर क्यों थे, क्यों इतनी जल्दीबाजी में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अगर योजना थी तो इस पर काम शुरू हो गया, क्यों इतनी जल्दी में अशोक गहलोत को हटाने की योजना बना दी गई, इतनी जल्दीबाजी में आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों फैसला लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान से एक बड़ी भूल हुई है। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए या आला कमान को सोचना चाहिए कि आखिर इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, कांग्रेस आला कमान को यह बात जानकारी होनी चाहिए कि सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए वहां के विधायक तैयार नहीं है। ज्यादातर विधायक नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान की कमान संभाले, वहां के मुख्यमंत्री बने। और ऐसी स्थिति में यह सारी जानकारी पार्टी आला कमान के पास है। कांग्रेस में बहुत सारे एडवाइजर हैं जो सोनिया गांधी को तमाम तरह की सलाह देते हैं, तो क्या उनको ये बात की जानकारी नहीं थी कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके समर्थक विधायकों की संख्या बहुत कम है, ऐसी स्थिति में नाराजगी बढ़ सकती है। ये एक बड़ी गलती पार्टी आला कमान की तरफ से हुई है। बहुत जल्दीबाजी में ये कदम उठाया गया। अगर इसी काम को अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद किया जाता तो शायद इतने बड़े बुरे हालात नहीं होते, पार्टी में इतनी ज्यादा हलचल नहीं होती, इतना ज्यादा बड़ा विवाद नहीं पैदा होता। अब देखिए अशोक गहलोत ने कहां गलती की। अशोक गहलोत ने वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अशोक गहलोत ने पार्टी के खिलाफ कोई बगावती तेवर नहीं अपनाए हैं। अशोक गहलोत के बारे में ये समझ लीजिए कि अशोक गहलोत को जब ये कहा गया था कि आप पार्टी की कमान संभालेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और इसके लिए आप नॉमिनेशन करिए, तो वो मन से तैयार नहीं थे इस बात के लिए। और अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि वो दिल्ली आकर कांग्रेस की कमान संभाले, बल्कि वो राजस्थान में ही रहकर वहाँ की राजनीति यानी राज्य की राजनीति करने में ज़्यादा दिलचस्पी उनकी है और वो चाहते हैं कि वो राजस्थान में ही रहें। 2023 का चुनाव भी वो चाह रहे थे कि उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाए, ताकि वहाँ पर एक बार फिर से राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तो 24 का चुनाव बहुत आसान हो सकता है राजस्थान के लिए, और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें आ सकती है, क्योंकि इस समय लोकसभा की एक भी सीट राजस्थान से नहीं है। अब इसको अशोक गहलोत की गलती कहें या भूल कहें या कुछ और नाम दें, लेकिन अशोक गहलोत की इस कमजोरी को उनके समर्थक विधायकों ने बखूबी समझा। अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो उनका कोई विश्वसनीय विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए और
वो दिल्ली में भी अगर कमान संभालें तो फिर यहाँ पर राजस्थान में हस्तक्षेप उनका रहे, राजस्थान की राजनीति से वो खुद को अलग नहीं मानेंगे अगर उनका कोई अपना करीबी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो सोचिए फिर अशोक गहलोत एक तरीके से अलग थलग पड़ जाएंगे। भले ही कांग्रेस में सबसे बड़े संगठन में सबसे बड़ी पोस्ट उनके पास होगी, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उतना ज़्यादा दखल उनका नहीं होगा। बहुत सारे युवा चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, उनको भी ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है कि उनको लग रहा है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बहुत सारे युवाओं को आगे मौका नहीं मिल पाएगा। हो सकता है वो भी सीएम बनने का सपना देख रहे हों। तो अशोक गहलोत की इस कमजोरी को उनके समर्थक विधायकों ने समझ लिया। लगभग 100 विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। उनमें से 80-82 के करीब विधायकों ने इस चीज़ को समझा और इसके लिए उन्होंने अगला कदम उठाया। अब देखिए, चौथी गलती अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की ये रही कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई जो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस आला कमान की तरफ से उनको भेजा गया था। लेकिन विधायकों ने कहा गया था कि विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत होगी, जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे। उसके बाद यहाँ से दिल्ली से फैसला लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वहाँ के विधायकों ने इस चीज़ को भांप लिया कि सचिन पायलट को ही कमान दी जाएगी। इसकी वजह से उन लोगों ने अलग से अपनी एक मीटिंग बुला ली। उसमें चाहे शांतिलाल धारीवाल हो, महेश जोशी हो, या फिर जिनको नोटिस दिया गया, या फिर ऐसे ही कुछ विधायकों ने बहुत ही आक्रामकता के साथ अपनी पूरी मीटिंग बुलाई, बहुत सारी मीडिया में बाइट्स दी, बहुत सारी बातें कही, और ऐसी भी कुछ बातें कही जिससे लगा कि पार्टी आला कमान के खिलाफ वो एक तरह से बगावती रुख अपना रहे हैं। अब चौथी गलती पर्यवेक्षकों की मानिए, ऑब्जर्वर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। इन दोनों को बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो खैर कुछ सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। बहुत तजुर्बेकार, बहुत बढ़िया और मजे हुए नेता हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। लेकिन अजय माकन भी उनके साथ थे। तो क्या इन लोगों ने चीज़ों को समझा नहीं? विधायकों ने अगर बगावती रुख अपनाया तो वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? मीडिया का सहारा लिया। सोचिए, गोदी मीडिया वहाँ पर एक एक चीज़ों को इस तरीके से बारीकी से देख रहा था कि किसी भी तरीके से एक विधायक अगर नाराज़ हो जाए तो उसको बता दिया जाए कि दर्जन भर विधायक नाराज़ हैं, और एक विधायक ने अगर पार्टी आला कमान की तरफ कुछ कह दिया कि उनकी गलती है तो ये तो सीधा कह देंगे कि उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी नाकारा है और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया और उन्होंने हमारे लिए गलत चीज़ें अपनाने की कोशिश की है। तो उस मीडिया के सामने ये बार बार चीज़ों को रख रहे थे। कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वहाँ पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाए और मीडिया में कोई बात न की जाए, और तमाम विधायकों को भी कह दिया जाए कि भाई आप भी संयम बरतें, और इसके लिए वहाँ पर नेताओं को लगाया जाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोशिश नहीं की, या की होगी तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो इनकी भी ये गलती मानी जाएगी। अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी में जब इस तरह का अंतरकलह शुरू हो गया, जब इस तरह की बातें और बगावती सुर और न जाने क्या क्या हालात बनने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी को तो बैठे बैठाए एक इतना अच्छा मुद्दा मिल गया कि उस पर उसको राजनीति करने में और भी मज़ा आने लगा। और इसका साथ देने के लिए मीडिया ने पूरी तरीके से साथ दिया, और फिर ये पूरा जो सिनेरियो है, ये पूरे जो हालात हैं वो देश के सामने हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच में इसी तरह के हालात हुए हैं तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा इस पूरे एपिसोड के बारे में। आगे राजस्थान की राजनीति पर एक नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।